बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। इस केस से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ गई हैं कि इमरान खान को सज़ा कौन दिलवाना चाहता था और फिर इतनी जल्दी ये केस कैसे सुनाया गया। और गुज़िश्ता रात जो थी, रात गए तक जज अबुल हसनात जो हैं वो बैठे रहे और इस केस की समाअत होती रही। और इमरान खान ने तो गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि जब ये मैच ही फिक्स है तो फिर आप सज़ा सुना लें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद खान सद्दोज़ई साहब। सद्दोज़ई साहब, क्या समझते हैं कि ये जो जज अबुल हसनात साहब ने फैसला सुनाया है, इसका पीटीआई को क्या क्या फ़ायदा होगा? मांगड़ साहब, सबसे पहले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। बात ये है कि जो जज साहब अबुल हसनात साहब हैं, इनको स्पेशली तौर पे इस केस के लिए लाया गया। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैच फिक्स है। पहले तो राजा जवाद साहब इस केस पहले राजा जवाद साहब थे। राजा जवाद साहब के पास हमारे ये केस चल रहे थे, क्योंकि मैं खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हूँ। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की लीगल टीम के साथ पेश हुए, वकालतनामे भी साइन। उसमें जवाद हसन साहब ने हमारी एक दिन में 6 प्री अरेस्ट बेलें कन्फर्म कर दी थी। राजा जवाद साहब ने जब 6 बेलें कन्फर्म की तो उसने ये सारी चीज़ मेंशन कर दी कि सैफर ये फलां फलां सारे का सारा क्या साबित ही नहीं होता, क्या है क्या नहीं। उसके बाद प्री प्लान ये अदालत ही चेंज होगी, जज साहब को तब्दील कर दिया गया। इसी तरह जो तोशा खाना का केस था, ये पहले जफर इकबाल साहब सुन रहे थे, एडिशनल सेशन जज साहब, तो उन पे भी इसी तरह प्रेशर डाला गया कि इसकी इजाजत, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी चला गया। उसके बाद हुमायूं दिलावर आया। तो हुमायूं दिलावर ने जब तोशा खाना में सजा दी थी तो मैंने पहले ही बता दिया था 3-4 इंटरव्यू के ये छोड़ेगा नहीं, ये सजा इसने देनी है। जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चला रहा है ना, इस तरह से इसने सजा देनी है। यानी जज अबुल हसनात जो है वो हुमायूं दिलावर 2 है। वो हुमायूं दिलावर 2 है। आप देखें, हुमायूं दिलावर तो आज उसका नाम ही कोई बंदा नहीं लेता। नीचे से उसने सजा दी, ऊपर वो जाके जो सस्पेंड होगी सजा। अब जो हमें खान साहब को सजा दी गई, शाह महमूद कुरैशी को सजा दी गई, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग ही गलत है। एक टाइम तो वो था कि जब खान साहब कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई बनती, जब रजीम चेंज हुआ कि ये सैफर आया और सैफर की वजह से मेरी ये जो है हुकूमत जो इसको चलता किया गया, तो बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो, जिसके नतीजे में पीडीएम आई। और उस पीडीएम आने के बाद ये प्रोसेस पूरा, ये जो केस था ये उनके पास चला गया, नवाज शरीफ इनकी पूरी कबीना के पास। ये सैफर उनके पास काफ़ी अरसा रहा। तो उन्होंने उसके बाद कोई हमारे ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स भी थे दूसरे, जिन्होंने मीडिया पे आके कहा था ये कोई सैफर नहीं है, ये सारा एक सफेद कागज़ था जो लहराया गया। तो खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये सैफर आया गया, उन्होंने मदाखलत की है। देखिए, फैसला जल्दी में हुआ है जो भी हुआ, या आपके मौक़िफ़ तो मान लिया ना जज ने कि सैफर मान लिया गया है। बज़ाहिर हमें तकलीफ हो रही है कि खान साहब को 10 साल के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल के लिए सज़ा दे दी गई है, लेकिन बाजार देखें तो जो खान साहब का बयानिया था पहले दिन से, वो सच्चा साबित हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें काफ़ी जो है ना एविडेंस में खान साहब कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब को तलब करें। जज साहब को कहा कि असल हकीकत तब आएगी ना सामने, और शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि उनको बुलाएं। एविडेंस जो सफ़ा मिसल पे इन्होंने लाई गई, वो तो इन शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए। ना इसमें बाजवा साहब आए हैं, बाजवा साहब की कोई स्टेटमेंट आई है, ना इसमें डोनाल्ड लू की कोई आई है, क्योंकि अलीमा बाजी ने भी कहा, बकाया साहब ने भी कहा कि इनके खिलाफ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट आना चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद जो बकाया जितने PWs इन्होंने पेश किए गए हैं, जितनी उनकी शहादत, उसमें तो सारा डेंट पड़ा हुआ, सारा तजाद है। क्योंकि जो आज़म खान है, जो पर्सनल खान साहब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने तो पहले उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनको 164 की स्टेटमेंट जो प्रोसेस गाल थे, उसके बाद जब अदालत में गया तो उसने वो भी प्रोसेस जो था उसमें तजाद पाया गया। इस तरह बकाया अब उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, पहले भी उन्होंने ये इतना बड़ा सिस्टम, जब खान साहब को गिरफ्तारी खान साहब की गई, जिस तरीके से की गई, खान साहब को ये बात से गिरफ्तार कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश की, नाकाम रहे। लेकिन हाई कोर्ट के हाथा के अंदर से बायोमेट्रिक जब हो रही तो वहाँ से खान साहब को लेके गए और उन्होंने कहा जी ये जो गिरफ्तारी है, आमिर फ़ारूक साहब जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है,
लेकिन जब हाई कोर्ट के बाद अपील में हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने खान साहब को कहा जी वेलकम। एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि जो वो पसे पर्दा कुव्वतें करना चाहती थी उन्होंने वो काम कर लिया। अवाम का रिएक्शन ही इतना था कि इनको छोड़ना पड़ा और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इसकी गिरफ्तारी है वो इलीगल है। उसके बाद ये जो सैफर वाला सिस्टम चला, सैफर में हमें पहले ही पता था पूरी टीम को कि ये इस तरह हो रहा, तो मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट में डीबी में हमने ये जो प्रोसीडिंग थी ये प्रोसीडिंग हमने चैलेंज की। जो प्रोसीडिंग हमारा मौक़िफ़ था वो अदालत ने माना और अदालत ने ये चीज़ कही कि ये प्रोसीडिंग जो अब तक हुई है ये कल अदम कर नहीं। आपकी क़यादत जो है वो कह रही है, आमिर खान साहब ने कहा कि जी वकला पे बंदूकें तान के ये फैसला सुनाया गया, वकला को नहीं हिस्सा बनने दिया गया। फिर उन्होंने सरकारी वकला जो है वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को देने की कोशिश की गई। आइन और कानून तो ये कहता है कि सरकारी वकला उनको दिए जाते हैं जो लावारिस हो। लावारिस जो मैं उसी तरह मांगट साहब आता हूँ। अब जो प्रोसीडिंग चल रही थी तो हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा था फेयर ट्रायल का। हर मुलजिम का ये राइट है, कानूनी राइट है, हक है कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाए। ना तो फेयर ट्रायल था, ना वहाँ पे सहाफ़ियों वगैरह जो थे वो भी एक दो उनकी अपनी मर्जी के आते थे और वकला जो हमारी वकला टीम की उनको भी नहीं था। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताए ना, देखे ये तो सारी दुनिया को पता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो ना कि वो कहते हैं आमिर खान साहब के जी वकला पे बंदूकें तानी गई, तो जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा फिर नहीं बंदूकें तानी जाएंगी। वो बात का मसला हाई कोर्ट में कुछ, और जब ट्रायल होता ना, ट्रायल सिर्फ ट्रायल कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट ने ट्रायल नहीं करना होता या सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल नहीं करना होता। वहाँ पे सिर्फ इंटरप्रिटेशन होती है, वजाहत होती है कानून की कि किस तरह फैसला सुनाया गया, किस तरह फैसला सुनाया गया। जो सफ़ा मिसल पे एविडेंस होती है उसको चेक किया जाता है, वो देखी जाती है कि सफ़ा मिसल पे जो शहादत है क्या ये शहादत बनती है, इसमें किसी तरह आइडेंटिटी के प्रूफ हैं। ये सज़ा देने के लिए चैन टू चैन, जैसे तस्बीह के मनके होते ना, उसी तरह चैन टू चैन ये चल रहा है। इस सज़ा के खिलाफ कब तक अपील दायर हो जाएगी? अपील तो आज ही हमारी जो टीम उन्होंने नकल फार्म अप्लाई कर दिया। नकल फार्म अप्लाई जो ही ये हम देते हैं ना, अभी तो उन्होंने ज़ुबानी फैसला सुना दिया। नहीं इतनी जल्दी थी उनको कि कल रात 12 बजे तक, हमें तो पहले ही 3 दिन पता चल गया था कि ये सज़ा देने वाले हैं। हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि सज़ा मौत या उम्र कैद देंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7 साल दी है। जय साहब ने 10 साल दिए, 10 साल दोनों को दी है। तो इसमें खान साहब जो है, खान साहब वो मर्द, मुझे खान साहब पे कोई असर, अंदर जो थे ना हमारी लीगल टीम, उन्होंने हमें बताया कि खान साहब ने तो बकायदा कहका लगाया भाई ये क्या मजाक है, जिस जज पे अदम एतमाद कर दिया जाए, आप ही बता दें मैं आप पे एतमाद नहीं करता, आप मेरा केस क्यों सुने। जज साहब पे उन्होंने तो बेतमादी की, एतमाद ही नहीं। फिर जो वकील दिए गए हैं, खान साहब के अपने वकील हैं, उनको पेश नहीं होने दिया, मसरूफियत की वजह से कोई मसला बन जाता नहीं। उन्होंने कहा क्या ऐसी मजबूरी के डेट रात 12 बजे तक, और जो गवाह वकील खान साहब को दिए हैं वो अब्बासी साहब हैं, रिजवान अब्बासी साहब, वो प्रोसिक्यूटर के हमारे खिलाफ 50 केस कर चुके हैं। तो उनके तो जूनियर है, उनको लगा दिया, उनको तो शायद पता ही नहीं, कुत्ती चोरा ना रल गई। और दूसरा देखे ना कि एक बंदे को पता है या नहीं, एक बंदा अदम एतमाद कर देता किसी चीज़ पे, वो किसी चीज़ पे भी अदम एतमाद हो जाए तो उसको उससे दस्तबरदार होने। इन्होंने तो वो जट जफ्फे वाली बात है, इन्होंने तो जफ्फा ही डाला हुआ है। खान साहब के केस छोड़ते ही नहीं हैं। देखें खान साहब का जहाँ पे रिलीफ मिलना होता है वहाँ पे इतना स्लो रिलीफ मिलता है कि फ़ैसला महफूज हो जाता है और 10-10, 15-15, 20-20, 2-2 महीने लग जाते हैं, उसका फ़ैसला नहीं आता। इसी तरह दूसरी मिसाल मैं दूंगा कि खान साहब को जहाँ पे सज़ा देनी होती है वहाँ मिनटों सेकंडों में फ़ैसला महफूज नहीं, सज़ा सुना दी जाती है, आर्डर बाद में आते हैं। तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। जो इन्होंने कर दिया, जो खान ने पहली बात की थी, मौक़िफ़ जो खान साहब ने लिया था, वो खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ रजीम चेंज करने के पीछे ये पसे पर्दा हालात वाक़ सही और दुरुस्त साबित हुए। खान साहब का जो बयानिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। अब सिचुएशन ये है कि इस केस में कुछ नहीं है, जैसे तोशाखाना में कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं है। जो बकाया 185-86 बनाए गए वो भी झूठे हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। इनमें इंशाअल्लाह ताला ये कोई
बेहतर है, अल्लाह ताला की तरफ से जो होनी है, एक अदालत इनकी नीचे लगी हुई, एक अदालत अल्लाह ताला की भी है। और इंशाल्लाह ताला ये हाई कोर्ट से फैसले भी सस्पेंड होंगे और ये आगे अदालतें ये खुद अपने जाल में इंशाल्लाह अच्छा, ताला मुझे ये फंसेंगे। बताएं जी कि अब सजा याफ्ता इमरान खान भी और शाह महमूद कुरैशी भी, उनको कैदियों वाला लिबास अब पहना दिया जाएगा? साफ ज़ाहिर है जी, ये तो कानून के मुताबिक है, उनको पहना दिया जाएगा जब तक सस्पेंड उसकी सज़ा नहीं होती। कैदियों वाला लिबास पाएंगे, सज़ा बा मुशक्कत उन्होंने दे वैसे दी जो इसमें। मेरी इतला है ना, कानून मौजूद है, जो वाइट कॉलर क्राइम वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कैदियों वाला लिबास नहीं पहनाया जाता। नवाज शरीफ को सजा हो गई थी ना, और उस मरियम को भी, सर उनको ये कैदियों वाले लिबास मैं नहीं आपको पहनाया बताता गया। हूँ, आपको ये जो सिचुएशन कानून के साथ मजाक हो रहा है ना, रूल ऑफ लॉ का हम रोना काफ़ी अरसे से रो रहे हैं। 2007 में भी मैं वकला जस्टिस मूवमेंट में 3 माह मैं खुद डिटेन रहा था, मैं बार का जनरल सेक्रेटरी था। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये और भी कुछ कर सकते हैं कैदियों वाले, तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, क्या बहुत नहीं शुक्रिया, होता इस बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में। सदोजी साहब। तो नाजरीन, सदोजी साहब का कहना है कि चूंकि अब सजा सुनाई जा चुकी है, तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कैदियों वाला लिबास पहना दिया जाएगा। लेकिन मैंने वैसे अपने तौर पे, ये तो बात इनकी दुरुस्त है कि मुल्क में पहले कौन सा आइन और कानून मौजूद है, फैसला ही आइन और कानून के मुताबिक नहीं सुनाया गया। इमरान खान को वकला की खिदमात हासिल करने नहीं दी गई, शाह महमूद कुरैशी को इसी तरीके से अपने वकला के ज़रिए मुकदमा लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान साहब कहते थे कि जी जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को भी तलब किया जाए, फिर उन्होंने कहते थे मेरे सेक्रेटरी जो मिलिट्री सेक्रेटरी उनको भी बुलाया जाए। यानी वो जो ट्रायल होना चाहिए था, जो जिरा होनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक नहीं हुई। लिहाजा अगर कानून के मुताबिक नहीं हुई तो हो सकता है ये बुरी खबर भी आए कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़बरदस्ती कैदियों वाला लिबास जो है पहना दिया गया है। बसूरत दीगर कानून ये कहता है कि वाइट कॉलर क्राइम में जितने भी लोगों को सजाएं होंगी, मियां नवाज शरीफ को नहीं पहनाई गई थी। मियां नवाज शरीफ को उम्र कैद भी हुई थी अदालतों से। याद होना चाहिए कि जब मियां नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके लंदन गए थे, वो सजाएं सारी की सारी इधर ही रह गई थी, बिल्कुल अपने ज़ाती लिबास में उस वक्त मौजूद थे। अब चूंकि इमरान खान का बराह रास्त टकराव इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए हो सकता है कि वो पूरी कोशिश करें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कैदी नंबर 804 और कैदी नंबर 805 का लिबास पहना के अपने दिल की तस्कीन की जाए, और फिर ये भी कोशिश की जाए कि दोनों को मजबूर किया जाए कि वो जेल के अंदर मुशक्कत भी करें, फिर उनकी वीडियो बनाई जाए। बाकी तो वीडियो आपको पता है ना, कैमरे दूर कर दिए जाते हैं, कैमरे क्या, जो जर्नलिस्ट अंदर जाते हैं मीडिया ट्रायल देखने के लिए, उनको दूर कर दिया जाता है। बहरहाल अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुशक्कत करवाई गई तो उसकी वीडियो ज़रूर सामने आएगी। शमशाद मांगट और जनाब सईद खान सदोज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।